की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, और ये गायें जो है शहरी एरिया में नहीं रहेंगी, ये जंगल में रहेंगी। इन्हें औषधि और प्रोटीन रिच फॉडर पेड़ से मिलेगा। सब जगह 10 फीट गहरी खाइयां होंगी और उसमें छेद वाली टाइल्स लगाई जाएगी जिससे पानी अंदर जा सके। उसे पूरे 12 माह पानी का लेवल उसमें मेंटेन किया जाएगा और 3 साल के अंदर पानी का लेवल 8 फीट पर आ जाएगा। भारत में कोई भी रासायनिक विष जो है, रासायनिक की चीजें जो दुष्टतापूर्वक हमारी जमीन को खराब कर रही हैं, हमारे पानी को खराब कर रही हैं, ये चीज जो है ना तो बाहर से लाई जा सकती है, ना ही देश में पैदा की जाएगी। देश की अधिकांश चीजें ऑर्गेनिक होंगी। तो ये देश जो है निरोगी भी होगा, दीर्घायु भी होगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बिगेस्ट हब बन के विश्व गुरु भी होगा। धन जो है बाधा नहीं बनेगा। हमारा श्रम जो है करने की शक्ति हमारी सीमा तय करेगी। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इन लोगों ने तो हमारी श्रम करने की शक्ति खत्म कर दी है। फ्रीबी के चक्कर में आज मजदूर के शरीर में ताकत नहीं रह गई है कि वो 8 घंटे मेहनत कर ले। इतने दुष्ट हैं हमारे राजनेता। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि क्या हम एक सामूहिक शपथ ले सकते हैं कि हम अपने से जुड़े लोगों को, जिनको हमें लगता है कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनसे बात करें, उनके साथ बैठें, उनकी ही चाय पिए, अपना खर्च ना करें और उन्हें सदस्य की शपथ दिलाएं। सदस्य की शपथ के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं डरा हुआ हूं, सताया हुआ हूं, घबराया हुआ हूं, वर्तमान व्यवस्था से उत्पीड़ित हूं, अपमानित हूं, शोषित हूं। हमारा सोच, चिंतन, पारिवारिक परिस्थितियां मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती हैं कि मैं पर्दे के आगे आऊं। लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहकर सदस्य शपथ के तहत अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही मित्रों को, अपने ही पड़ोसियों को, अपने ही युवा साथियों को, अपने वरिष्ठ नागरिकों को और ऐसे समाज सेवी संगठन जिनसे मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, 10 लोगों के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथ कर, मूर्ख बना के नहीं। शपथ का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि जो आज हमें हताशा, बेबसी, निराशा में और डिप्रेशन में डूबा हुआ हूं, इससे बाहर निकलने के लिए मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखूंगा जिससे मेरी हताशा, निराशा, बेबसी और डिप्रेशन दूर हो और मेरी ऊर्जा का लेवल बढ़े और मेरे डेडिकेशन और कमिटमेंट बढ़े। तो ये डरे हुए और सहमे व्यक्ति को सपोर्ट करने का प्रोविजन है। फिर तीसरा प्रोविजन है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं तो डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ, पर्दे के पीछे वाला व्यक्ति हूं, लेकिन ऐसे हमारे मित्र जो कि चंद्रगुप्त बने हैं, जो कि निडर हैं, निर्भीक हैं, जो पर्दे के आगे आकर रोज कम से कम 2 संगोष्ठियां लेके लोगों को जो डरे सहमे हैं उनको सदस्य की शपथ दिलाएंगे और जो निडर और निर्भीक हैं उनको चंद्रगुप्त के रूप में रजिस्टर करेंगे और उसके जो मार्क्स मिलेंगे उसकी मेरिट लिस्ट में आकर यदि मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 में आ जाएंगे तो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और विधायक का टिकट भी मिलेगा। लगातार हम संगोष्ठियां करते रहेंगे। 17 नवंबर को वोटिंग होने के बाद 18 नवंबर को एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट में जो नंबर 1 पे होगा वो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। जो नंबर 2 और 3 पर होगा वो इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री होगा। जो 30 और 35 में आ जाएगा वो इस प्रदेश का मंत्री होगा। लिहाजा चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनना सब आपके हाथ में है और वो भी बिना खर्च के।
थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है, जिसमें आप कुछ पोस्टर्स लगा लेंगे, कुछ कैप लगा लेंगे, कुछ ये लगा लेंगे, लोगों के पास एक माहौल बनाने के लिए। इससे ज्यादा कुछ खर्च नहीं है। ऐसे दुष्टों को पास में नहीं फटकने देना है जो कमलेश त्रिपाठी से ये कहे कि पैसा कितना दोगे। तो ऐसे दुष्ट लोगों को पास में भी नहीं फटकने देना है जो देश के हित के लिए 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलने के लिए और अपने सर पर ताज रखने के लिए हमसे जुड़े और लगातार संगोष्ठी करे, ऐसे चंद्रगुप्तों को हम सल्यूट करते हैं। और इन सब के पीछे खड़ा हुआ चाणक्य के भूमिका में मैथिली शरण गुप्त आपको आश्वासन करता है कि टेक्नोलॉजी और बाकी मॉडल बने हुए हैं, उन्हें एक्सपर्ट्स के साथ रिफाइन किया जाएगा, फिर पब्लिक के साथ रिफाइन किया जाएगा, और तीसरे चरण में फिर चंद्रगुप्तों के साथ रिफाइन किया जाएगा, और फिर विश्व स्तरीय बहस होगी हमारे पार्लियामेंट में और विधानसभा में। पार्टी विहीन प्रजातंत्र आएगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था आएगी, जिसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो वोट ना दे। आप हमारा वीडियो सुनिए कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, आपके दिमाग जो है ना घूम जाएगा कि इतनी आसानी से इतना बड़ा चीज हो जाएगा, हमारा चुनाव में खर्च ही नहीं होगा। उम्मीदवार को चुनाव में खर्च करना प्रतिबंधित होगा, वो एक संज्ञेय अपराध बना दिया जाएगा। 1-to-1 कैनवासिंग बाधित होगी। आप 1-to-1 कैनवासिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1-to-1 कैनवासिंग में हम सिर्फ घटिया बातें करते हैं। हम कहेंगे हम भी पंडित तुम भी पंडित, हम भी बनिया तुम भी बनिया। अरे जो कुछ कहना है वो रिकॉर्डेड डिजिटल फॉर्मेट में कहो। ऐसा जो है ना अद्भुत भारत संभव है, तो उस भारत को जो है ना जमीन पे उतारा जाए। और जो 1-to-1 कैनवासिंग में ही तो हम दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, लिहाजा 1-to-1 कैनवासिंग प्रतिबंधित होगी। जो आप डिजिटल कैनवासिंग करेंगे उस पर ग्रिलिंग होगी, और उसका एक्सट्रैक्ट बनके उस ऐप के माध्यम से पब्लिक को परोसा जाएगा। जब वो उस टेस्ट में निकल जाएगा, इसके बाद भी उसे टिकट देने की विंडो खुलेगी। तो विस्तार में बताएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। ऐसे हर चीज के लिए मॉडल बना हुआ है। मैं गारंटी लेता हूं 2025 में किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। मैं गारंटी लेता हूं कि जो करोड़ों रुपए हम इनके खेतों में खर्च करेंगे, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि 5 साल से 7 साल, अधिक से अधिक 10 साल में वो सब कॉस्ट सेटल हो जाएगी। और जैसे ही कॉस्ट सेटल होगी, किसानों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। किसान जो है कंज्यूमर तक पहुंचते हुए उस खाद्यान्न के मालिक रहेंगे। उनके फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप जो रहेंगे, उसमें औषधियां मिला के ऐसे प्रोडक्ट पैदा करेंगे जो आज तक किसी ने सुने नहीं है, जो विदेशों में 10 MSP से लेके 100 MSP पे बिकेंगे, क्योंकि वो अमृत तुल्य होंगे। अमृत जो है ऐसे जो है ना सस्ते भावों में नहीं बेचा जाता है। तो ऐसा महापरिवर्तित भारत निकल जाएगा, आ जाएगा। हम केवल एक संकल्प लें कि आज हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनमें जिसमें मादा है, जो निडर है, निर्भीक है, क्या हम उसे चंद्रगुप्त की शपथ दिला के संगोष्ठियों के लिए मैदान में उतार दें, और दूसरों का खर्च ना हो, तो क्या हम कुछ दिनों के लिए अपने जेब खर्च से जाके काम नहीं कर सकते हैं? तो जो दूसरे प्रदेशों के लोग हैं, उनका भी मध्य प्रदेश में स्वागत है, और वो जो है अपने खर्चे से रहे। क्योंकि यदि वो खर्चा जो है उस उम्मीदवार के ऊपर डाला जाएगा, तो फिर वो पैसे की मांग करेगा, फिर वही दुष्टता आ जाएगी। तो देश हित के लिए हम एक छोटा सा जो है 10 या 15 दिन की तो बात है, क्या हम एक छोटा सा आसिया वहां नहीं ले सकते हैं? कंसेशनल रेट पे हम दिलवा देंगे उसे। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वो आके किसी के ऊपर लदे और मेहमान हो। आज नहीं तो ये आज के जो राजनेता हैं वैसी ही बात हो जाएगी। तो हमें आज के राजनेताओं जैसा कुछ भी नहीं करना है बिना खर्च के। देखिए, इस व्यवस्था में ना आपको चक्का जाम करने के लिए कहा जा रहा है,
ना रेल रोको के लिए कहा जा रहा है, ना कोई प्रदर्शन के लिए कहा जा रहा है, ना किसी का पुतला दहन करने के लिए कहा जा रहा है, ना कलेक्टर एसपी को कोई पिटीशन दे रहे हैं, ना जंतर मंतर में जा रहे हैं और पुलिस को बैरिकेड लगा के लठ मारने का हम मौका भी नहीं देंगे और अपराध पंजीयन का मौका भी नहीं देंगे। हम जो है छत पर चढ़ेंगे, ताली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, उससे ये देश हिल जाएगा। तो मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं, और कल तक ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा